हेलो एंड वेलकम। बिजनेसेस के लिए सबसे बड़ा ख़तरा ये होता है कि रिस्क बहुत ज़्यादा होता है एनवायरनमेंट के अंदर और अनसर्टन गैर यकीनी माहौल होता है। वो बिज़नेस या वो एक इंडिविजुअल कामयाब हो सकता है जो रिस्क का ख़ात्मा करते हैं, जो ज़्यादा से ज़्यादा जानता हो एनवायरनमेंट के बारे में। तो जितना ज़्यादा एनवायरनमेंट के बारे में जानता होगा, लोगों के बारे में जानता होगा, उतना ही ज़्यादा रिस्क कम होगा और उतना ही माहौल में यकीनियत होगी, सर्टेनिटी होगी और उसी वजह से जो डिसीजन लिया जाएगा वो चेंज नहीं करना पड़ेगा। वरना क्या होता है, माहौल के अंदर ऐसी चेंजेस आ जाती हैं जिसकी वजह से आपको अपना डिसीजन चेंज करना पड़ता है, सारी प्लानिंग दरहम बरहम हो जाती है। इसी तरह इंडिविजुअल्स अपने लिए प्लान करते हैं, किसी भी किस्म का अपने करियर के बारे में प्लान करते हैं जब उन्हें इन्वायरमेंट का पता नहीं होता। जैसे मिसाल के तौर पर स्टूडेंट्स हैं, वो डिसीजन करते हैं कि भाई हमने ये डिग्री लेनी है, बाद में पता चलता है कि इस डिग्री के तो मार्केट में डिमांड ही नहीं है। तो क्या चीज़ है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन गेन करनी चाहिए, डेटा तक आपकी रसाई होनी चाहिए, एक्सेस होना चाहिए, ताकि आप बेहतर डिसीजन ले सकें और रिस्क का भी खात्मा कर सकें और सोसाइटी के अंदर और एनवायरनमेंट के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा अनसर्टेनिटी को ख़त्म करके यकीनियत की तरफ आप जाएं। तो आज का वाक़या बड़ा ही सरप्राइजिंग किस्म का है, वो आपको इसीलिए पेश किया जा रहा है ताकि आप डेटा की अहमियत को समझें। टारगेट कंपनी का नेम है, टारगेट ग्रोसरी चेन है, रिटेलर है जो कि कस्टमर्स को उनकी ज़रूरत की चीज़ें, डेली ज़रूरत की चीज़ें प्रोवाइड करती हैं। हुआ ये कि टारगेट ने अपनी एक स्कूल जाने वाली कस्टमर के घर पर नए पैदा होने वाले बेबी के कपड़े के इश्तिहार मेल कर दिए, भिजवा दिए, कोरियर करवा दिए, जो कि उस औरत के पास जाने चाहिए थे। असल में वो इश्तिहार जिनके यहाँ बच्चा पैदा होने वाला है, उसने एक स्कूल जाने वाली बच्ची के घर पे वो इश्तिहार भिजवा दिए। ये बात बहुत अजीब लगी जब ये इश्तिहार उस बच्ची के वालिद ने पकड़ लिए, उसके फादर ने देखे। वो कंपनी के दफ्तर में पहुंच गया, उसने कहा कि मेरी बच्ची अभी स्कूल जाती है और आपने उसको नए पैदा होने वाले बच्चे के कपड़े के इश्तिहार पहुंचवा दिए हैं, क्योंकि आप सिंपल सा उसको इनकरेज कर रहे हैं कि वो प्रेग्नेंट हो या वो प्रेग्नेंट है। आप एक इतनी गलत बात कर रहे हैं। एक बच्ची जो कि अभी स्कूल जा रही है, अब उसके साथ इस तरीके से कम्युनिकेट कर रहे हैं, एडवर्टाइज कर रहे हैं, और वो भी टारगेटेड एडवर्टाइज कर रहे हैं, यानी कि उसके घर जाकर उसके घर में मेल कर रहे हैं ताकि वो इनकरेज हो। कंपनी वालों के लिए भी ये बड़ी खतरनाक बात थी, बड़ी अजीब बात थी। मैनेजर ने माफ़ी मांगी उस बच्ची के फादर से कि वाकई हमसे गलती हुई है। लेकिन साथ में सोच में भी पड़ गया कि ये लाजमी बात है, हमारे डेटा मैनेजमेंट का कोई रोल होगा जिसकी वजह से हमने ये बात जांची होगी कि उनके यहाँ बेबी होने वाला है। बहरहाल मैनेजर ने कुछ देर के बाद जब उस बच्ची के फादर चले गए तो उस मैनेजर ने दोबारा से फ़ोन किया, दोबारा से उनको कहा कि मैं माफ़ी मांगता हूँ कि हमसे गलती हो गई। उसके नतीजे में, उसके जवाब में उस बच्ची के फादर ने कहा कि गलती तो आपसे नहीं हुई, मैं माफ़ी मांगता हूँ, वाकई मेरी स्कूल जाने वाली बच्ची प्रेग्नेंट है और उसका बेबी होने वाला है जो कि अगस्त में होगा। ये बड़ी शॉकिंग न्यूज़ थी। ये शॉकिंग न्यूज़ फादर के लिए भी थी, मैनेजर के लिए भी थी, जबकि हमारे लिए भी इसके अंदर सरप्राइज़ तो है कि आखिर कैसे एक कंपनी ने ये जान लिया जिसको उस बच्ची के फादर नहीं जान सके। ये डेटा की मदद से हुआ ये कि उस लड़की ने, उस स्कूल जाने वाली बच्ची ने कुछ ही अरसे पहले टारगेट के स्टोर से ही ऐसी चीज़ें ख़रीदी थी जैसे कि लोशन, फूड सप्लीमेंट्स, विटामिन सप्लीमेंट्स जो कि ताकत के लिए होती हैं, जो प्रेग्नेंट वुमेन ख़रीदती हैं, और फिर हैंड सैनिटाइज़र्स वो ख़रीदे जो कि प्रेग्नेंट वुमेन ख़रीदती। तो क्या हुआ कि उससे ये अंदाज़ा लगा लिया कंपनी ने कि एक अरसे के बाद जाकर इनके यहाँ बेबी होने वाला है, क्योंकि ये अर्ली शुरू की जो प्रेगनेंसी के जो महीने हैं उसमें जो चीज़ें ज़रूरत होती हैं वो ख़रीद रही है। उससे ये अंदाज़ा लगाया और वो इस नतीजे पर पहुँच गए कि उन्होंने उस लड़की के घर पर छोटे बच्चे जो कि नया पैदा होने वाला बेबी होता है, इन्फेंट, उसके कपड़ों के इश्तिहार भिजवा दिए। ये होता है डेटा, ये होती है इंफॉर्मेशन, जिसकी बुनियाद पर कंपनीज क्या कर रही हैं, अपना रिस्क मिनिमाइज़ कर रही हैं और अपने माहौल को ज़्यादा से ज़्यादा यकीनी बना रही हैं।
क्योंकि वो डिसाइड फिर इस तरह से करती हैं कि जो कस्टमर को डायरेक्टली टारगेट करता है और कस्टमर परचेज़ कर लेता है चीज़ें, ख़रीद लेता है चीज़ें। ये कंपनीज चीज़ें कर रही हैं। उसके लिए कंपनीज क्या करती हैं, टारगेट ने क्या किया हुआ था कि हर कस्टमर का एक आईडी बनाया हुआ है। जब भी कस्टमर उनके पास आता है वो उसका एक आईडी बना लेते हैं। उससे उनकी जो शॉपिंग पैटर्न होता है कि उसने आज ये चीज़ खरीदी, उसने ये चीज़ खरीदी, उसने ये चीज़ खरीदी, इतनी खरीदी, ठीक है, इतनी ज़्यादा खरीदी और इतनी खरीदी, उस पैटर्न से अंदाज़ा लगा लेते हैं कि वो इस वक्त किस लाइफस्टाइल की स्टेज पर है। इससे ये भी अंदाज़ा लग सकता है कि अगर आदमी कोई महंगी चीज़ें खरीद रहा है तो आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो उसकी इनकम ज़्यादा है। अगर वो कोई घर की डेकोरेशन की चीज़ें खरीद रहा है तो उससे अंदाज़ा लग सकता है सिंपल कि उसका घर अभी नया नया तैयार हुआ है, या वो अपने घर को रेनोवेट करवा रहा है, या नया नया तामीर हुआ है, या कहीं कहीं शिफ्ट हुआ है। इसी तरह अगर कोई बुक्स, पेंसिल या लिखने पढ़ने की चीज़ें खरीद रहा है तो उससे अंदाज़ा लग सकता है कि वो अगर तो स्कूल गोइंग है, यंग है, तो वो पढ़ रहा है, अगर वो बड़ा है तो वो किसी ऐसी जगह पे जॉब कर रहा है या बिज़नेस कर रहा है जहाँ पर लिखने पढ़ने का काम होता है। इससे काफ़ी कुछ अंदाज़ा लग सकता है। हमारे शॉपकीपर्स, हमारे जो रिटेलर्स, छोटे छोटे गारमेंट्स वाले हैं, करियाने वाले हैं, फूड आउटलेट्स हैं, जो भी हैं, वो इसी तरह कस्टमर के साथ अगर जुड़े रहेंगे, ठीक है, इस तरह अगर वो जुड़े रहेंगे तो फिर क्या होगा कि वो रिस्क मिनिमाइज़ कर रहे होंगे, वो कस्टमर के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जान रहे होंगे, उनके यहाँ रिस्क भी कम होगा और वो एक यकीनी माहौल के अंदर चले जाएंगे और कस्टमर भी बड़ा खुश होगा कि उनका फीडबैक लिया जाता है। आपको चाहिए, आप सिंपल सी बात है, आपके पास जो कस्टमर आए आप उसका फीडबैक लें, उसके बारे में सुने कि आपका जो हमारे पास शॉपिंग एक्सपीरियंस था वो कैसा रहा। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ क्या होता है, कस्टमर को सिर्फ इस नीयत से देखा जाता है कि इसने यार एक चीज़ खरीदनी है और फिर दोबारा आना या नहीं आना, बस अब भी इसके साथ जितने आप प्रॉफिट ले सकते हैं, जितने पैसे ले सकते हैं ले लें, आपको बाद में कोई फिक्र नहीं होती कि बाद में भी इसने आना है। हम लॉयल कस्टमर नहीं बनाते कि बार बार वो रिपीट करे, दोहराए अपनी शॉपिंग के एक्सपीरियंस को आपके साथ। इसका ये नुकसान होता है कि हमारे पास जो एक लॉयल कस्टमर की एक क्लाइंटेज जिसे कहते हैं वो बिल्ड नहीं होती। और दूसरी एक बात सबसे अहम भी है कि जब वो कोई फीडबैक दे किसी भी चीज़ को लेने के बाद, शॉपिंग एक्सपीरियंस के बाद, वो आपसे बात करें कि मेरा शॉपिंग एक्सपीरियंस अच्छा रहा, बुरा रहा, तो आप कहें कि थैंक यू वेरी मच, आपने हमें इंफॉर्मेशन दी। जबकि ऐसे नहीं होना चाहिए कि अगर वो कोई शॉपिंग एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा है तो आप इरिटेट होना शुरू कर दें। ये एक बहुत बड़ा नॉलेज है, एक बहुत बड़ा नॉलेज है आज के दौर के अंदर, जिससे आप रिस्क को भी ख़त्म कर सकते हैं, अनसर्टेनिटी को भी ख़त्म कर सकते हैं अपने बिजनेस के अंदर। लेकिन एक और बात मैं आपके इसके साथ जुड़ी हुई करना चाहता हूँ कि रिस्क और अनसर्टेनिटी से ताल्लुक़ क्या है। तो आप क्या जानते हैं, ये जो कंपनीज हैं, जैसे आप टारगेट के बारे में मैंने आपको बताया, इन्होंने हर कस्टमर को एक आईडी दिया हुआ था, उससे इन्फॉर्मेशन उसकी वो गैदर करते रहते थे। एक तो ये तरीकाकार होता है कि कंपनियां खुद डेटा को कैप्चर करती हैं। एक दूसरा तरीका भी होता है, थर्ड पार्टी से लेती हैं। थर्ड पार्टी से जो वेबसाइट्स हैं, जो आपकी मिसाल के तौर पर अब ये फेसबुक है, ट्विटर है, गूगल है, ये फ्री हैं, लेकिन ये आपका डेटा स्टोर कर रही हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि आप ऐसे एड्स, ऐसे इश्तिहार अपने सामने वही इश्तिहार देखते हैं जो आपसे किसी न किसी तरीके से रिलेट कर रहे होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, या आपने वो वेबसाइट पहले विजिट की होती है, या आपने कोई चीज़ ऐसी देखी होती है जिसकी बुनियाद पर वो वही चीज़ आपके सामने पेश करते हैं जो कि आपसे रिलेट कर रही होती है। ये सारा यही वजह है। कस्टमर को जानना, कस्टमर के भी जानने से पहले कंपनी ये कर रही हैं, आपको भी ये करना पड़ेगा, तब आप जाके रिस्क को भी ख़त्म कर सकेंगे, अनसर्टेनिटी को भी ख़त्म कर सकेंगे। आज की वीडियो इतनी ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।